मेरे प्यारे शिव भक्तों, आइए अपनी शिव यात्रा को आगे बढ़ाते हैं और इस वीडियो में जो मेन किताबें और ग्रंथ हैं अलग अलग शैव संप्रदाय की, उनको समझने की कोशिश करते हैं। तो मेरे प्यारे शिव भक्तों, चलते चलते अपनी शिव यात्रा में हम लगभग अंतिम पड़ाव तक आ गए। अब हम चर्चा करेंगे 10 नामी संप्रदाय की। मेनली आप इसको ये कह सकते हैं, आदि गुरु शंकराचार्य जी ने जो स्थापना करी 10 नामी संप्रदाय की, जिसको पूरे भारत में बड़ी दूर दूर तक लोग मानते हैं। और आज के दिन जो परंपराएं हैं, जो अखाड़े हैं, जो 4 पीठ हैं, ये सब जो है एक तरीके से 10 नामी संप्रदाय से ही उनका उत्पत्ति हुई है, जुड़े हुए हैं। इनके बारे में यदि आप जानना चाहें तो मठों की जो अपने स्क्रिप्चर्स हैं वो तो है ही। तो हम कुछ कवर पेज देखते हैं, जैसे विवेक चूड़ामणि, ब्रह्म सूत्र जो वेदांत के दर्शन हैं, चारों वेद हमारे हो गए, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। जो हमारे मेन उपनिषद हैं, करीब 11 उपनिषद हैं। भगवद गीता हमारे हो गई, रामायण महाभारत हो गया। और कुछ नई जो बुक्स हैं, जो कुछ फॉरेनर्स ने आके लिखी हैं, द इलस्ट्रेटेड एनसाइक्लोपीडिया ऑफ हिंदुइज्म, हिस्ट्री ऑफ 10 नामी एंड नागा सन्यासी। इनमें कुछ कुछ चैप्टर, कुछ कुछ जगह भी आपको 10 नामी जो संप्रदाय है उसके जो है रूट्स, उत्पत्ति, कहाँ क्या कैसे क्या चीज़ें हैं, वो सारी चीज़ें आपको मिलेंगी। और बेसिकली जो है अलग अलग जगहों पे अलग अलग चीज़ें आपको मिलेंगी। आपको पता है कि जो उपनिषद हैं, वेद हैं, वो थोड़े से अलग तरीके से हैं, क्रिप्टिक हैं, डिफ़िकल्ट है समझने में। उनको पुराणों में स्टोरी के रूप में आम जनता तक, ताकि वो आसानी से पहुंच सके, उनको स्टोरी टाइप में लिखा गया है। तो एक काफ़ी क्रिप्टिक है, उसमें ब्रह्म की ज्ञान की डीप जो है वार्ता होती है। तो यहाँ पर अगर हम वेद की बात करें तो ऑफ कोर्स वेद जो हैं बहुत पुराने हैं, सबसे पुराने हैं। उनमें भगवान शिव, स्पेशली जो शिव से पुरातन रुद्र हैं, रुद्र का नाम ज़्यादा बारी लिखा गया, ज़्यादा बारी बताया गया है। ओम, ओमकार जो है, जो अल्टीमेट साउंड ऑफ यूनिवर्स है, उसके बारे में भी लिखा है। तो अलग अलग तरीके से अलग अलग चीज़ों की बात होती है। ये जो है बेसिकली जो 10 नामी संप्रदाय है, इसमें भी शैविज़म है, तो उसमें जो वैष्णव हैं वो भी हैं, गणपति भी हैं, सूर्य सिद्धांत भी है, शाक्त भी हैं। तो बेसिकली ये सभी कुछ कवर होते हैं। उनमें से एक जो मेजर पार्ट है वो शैव संप्रदाय का भी रहेगा, और बहुत सारे उसमें जो मेजरली अखाड़े भी हैं वो भी शैव संप्रदाय के ही अखाड़े अधिकतर हैं। और जो नागा साधु सन्यासी जिनको आप देखते हैं, वो भी जो हैं वो अखाड़ों के साथ ही जुड़े हैं, उनके अंडर ही एक तरीके से कह सकते हैं। तो यहाँ पर अगर हम शंकराचार्य जी की, आदि गुरु शंकराचार्य जी की एक लाइन में अगर देखें तो इसका जो मतलब है कि ब्रह्म ही है जो केवल सत्य है, जो ये जगत है ये मिथ्या है। जगत क्यों मिथ्या है? क्योंकि हमारे जो आवरण है माया का, हमारे को वो इल्यूजन देती है। हमें लगता है कि ये सब चीज़ सत्य है, लेकिन ये सत्य नहीं है। और जो जीव है वही जो है ब्रह्म है। जीव को केवल ढूंढने की कोशिश करनी है कि मेरे अंदर जो ब्रह्म छुपा है, मेरे अंदर जो शिव छुपा है, वो प्रकट हो जाए। कैसे प्रकट होगा, ये अभी हम सारे ही एक तरीके से जो संप्रदाय हैं उनमें बात कर ही रहे हैं कि अलग अलग उसके तरीके हैं। इसी में जो भक्ति के हैं, इसी में जो 10 नामी संप्रदाय में भक्ति को लेके मेनली चल रहे हैं, या किसी की भी भक्ति को लेके चल रहे हैं, तो जब भज गोविंदम जन्म लेता है तो गोविंदम से आप यही मत समझिए कि केवल गोविंद की ही बात हो रही है, कृष्ण की ही बात हो रही है, क्योंकि शिव और विष्णु समान ही हैं। ये भी कहा गया है शिव पुराण में कि विष्णु ही शिव हैं और शिव ही विष्णु हैं और वो ही शक्ति हैं। तो ये तो अलग अलग सिंबलाइजेशन है, अलग अलग बताने का ढंग है। मेन जो इसका मूल सिद्धांत है कि जब हृदय में शिव बैठ जाते हैं, जब आप उनके भजन में, मनन में, कीर्तन में, आपके हृदय में जब आप सांस ले रहे हैं, वो शिव शिव कह रही है, तो ही जो है शिव का, शिवोहम का जन्म होता है। और आप जो है आपके ऊपर से पाश हट जाता है, पशु से हटकर
पति की तरफ बढ़ जाते हैं, मतलब जो हमारा पशु तत्व है उससे हम शिवत्व की तरफ बढ़ते हैं। अब जब हम आदि गुरु शंकराचार्य की बात करें तो आपको पता ही उन्होंने एक बड़ा ही प्रमुख जो सिद्धांत स्थापित करा वो है अद्वैत का सिद्धांत, जिसमें मैं और ब्रह्म जो हैं वो एक ही हैं। द्वैत में क्या है कि ब्रह्म ये हैं और जीव जो है अलग है, और इवेंचुअली वो जो जीव अलग अलग पूजा अर्चना भक्ति करके कोशिश करता है कि मैं ब्रह्म में मिल जाऊं, मतलब शिव में मिल जाऊं या विष्णु में मिल जाऊं, और इन दोनों में फर्क है, मतलब कि द्वैत में दो लोग हैं, हम उनका अंश है, हम वो नहीं है, इस तरीके की एक धारणा है। तो हम अद्वैत की बात करते हैं तो अद्वैत में क्या है, मैं शरीर भी नहीं हूँ, मैं मन भी नहीं हूँ, मैं बुद्धि भी नहीं हूँ, मैं केवल शुद्ध जो हूँ साक्षी ब्रह्म हूँ, नित्य मुक्त और निर्विकार। तो ये जो है एकदम अल्टीमेट जो है दृष्टा का भाव है कि मैं कुछ भी नहीं हूँ, मैं तो बस शून्य हूँ। तो ये एक अद्वैत है, और अद्वैत का ये एक प्रिंसिपल आप इसको सिद्धांत को मान सकते हैं। तो ये शंकराचार्य जी द्वारा जो अद्वैत वेदांत का सार है वो ये है। अब क्योंकि 10 नामी जो संप्रदाय है बहुत कुछ कवर कर रहा है, बहुत ही ज़्यादा, जो साधु सन्यासी महंत महामंडलेश्वर मंडलेश्वर आचार्य महामंडलेश्वर बहुत सारे लोग उसमें जुड़े हुए हैं, पुरोहित हैं, ये वो सब, मतलब सबसे बड़ा इसको कह सकते हैं, सबसे बड़े सबसे ज़्यादा संख्या में मैं कह सकता हूँ शंकराचार्य जी के बाद जो ये स्थापना हुई। तो उसके कुछ मेन ग्रंथ हैं, वेद तो आपको पता ही है। अब ब्रह्मसूत्र हैं आपके, ब्रह्मसूत्र में क्या है कि अद्वैत वेदांत की जो है शंकराचार्य जी का भाष्य है, और उसके मुख्य जो विषय हैं, और उसके मुख्य विषय जो हैं हमेशा की तरह वही जीव क्या है, जगत क्या है, ब्रह्म क्या है, माया का क्या संबंध है, मोक्ष का जो है मार्ग क्या है। फिर आता है हमारा भगवत गीता। भगवत गीता जो है आपको पता ही है किसका पार्ट है, महाभारत का पार्ट है, और महाभारत में अलग अलग लोगों ने अलग अलग भाष्य करे हैं। तो बेसिकली भगवत गीता को अगर आप उसके 18 अध्यायों को पढ़ेंगे तो आप देखेंगे कि किस तरीके से उसमें भक्ति ज्ञान योग जो है और कर्म योग जो है, तीनों तरीके के जो मेन योग हैं, और फाइनली वो राजयोग की प्राप्ति करवाता है, तीनों योगों को बताया गया। भगवत गीता एक ऐसा स्क्रिप्चर है हमारा, ऐसा ग्रंथ है हमारा जिसमें भक्ति भी है, जिसमें कर्म भी है और जिसमें ज्ञान भी है। तो तीनों का मिश्रण है। आप जब करीब से उसको सोचेंगे, पढ़ेंगे, बार बार ही पढ़ेंगे, देखेंगे, उस पर चिंतन मनन करेंगे तो आपको पता चलेगा कि संपूर्णता के साथ तीनों जो योग हैं उनका मिक्सचर है। इसलिए मैं कहता हूं कि कई बारी आपको सभी योगों को साथ लेके चलना पड़ता है। योगों में भी लोगों में ईगो हो जाता है कि हम हठ योगी हैं, हम ज्ञान योगी हैं, हम जो है भक्ति वाले हैं। ज्ञान वालों को तो हम पूछेंगे नहीं भक्ति के सामने क्या है ज्ञान। तो जब भगवत गीता की हम बात करेंगे तो उसमें तो भक्ति योग भी है, ज्ञान योग भी है, और सबसे बड़ा कर्म योग है। तो सब कुछ साथ साथ चलता है, स्पेशली जब आप गृहस्थ जीवन में हैं तो ये तीनों योगों को लेकर आपने चलना। और चौथा योग तो अपने आप आ जाएगा और आना चाहिए, जो सर्वश्रेष्ठ है, उसी से राजयोग की प्राप्ति होती है, वो है करुणा योग। अगर आपके में दया करुणा नहीं है तो सारे के सारे जो योग हैं, सारा का सारा जो ज्ञान है, सारा का सारा जो कर्म है वो निष्फल है। तो ये बात जरूर याद रखिए। अब इसके साथ जो 10-11 हमारे उपनिषद तो बहुत सारे हैं, लेकिन मेन उपनिषद जो हैं उनका सार जो है अद्वैत का जो आधार है कि अपने भीतर ही ब्रह्म को खोजें, बाहर तो केवल ब्रह्म रह जाएगा। ब्रह्म को अपने अंदर खोजें, बाहर खोजेंगे तो ब्रह्म रहेगा, कंफ्यूजन रहेगा। शिवा इज इनसाइड यू, शिवा इज नॉट आउटसाइड। तो सारे धर्म आप देख ही रहे होंगे कि लगभग एक ही चीज से शब्द अलग हैं, साधनाएं अलग हैं, लेकिन इवेंचुअली क्या है कि शिव आपके अंदर ही हैं, शिव आप ही हैं, आपके ऊपर माया का आवरण धूल चढ़ी हुई है, आपको ढूंढना है। इसी तरीके से शंकराचार्य जी का जो गद्य है काव्य ग्रंथ विवेक चूड़ामणि, ये वैराग की जो अग्नि है वो संसार की रसना को जला देती है और आत्मा को प्रकाशित करती है। तो ये बड़ी जरूरी है कि वैराग्य तो जीवन में होना चाहिए, वरना आप मोह माया में मरते दम तक रहेंगे। अभी आप मरने वाले हैं लास्ट मिनट तक, चाहे वो 90 साल की उम्र हो, 95 साल की उम्र हो, 100 साल की हो, 110 साल की हो, 70 साल की हो, आप मरते मरते भी माया में फंसे रहेंगे। कुछ ना कुछ होगा, पहले
अपनी चिंता, फिर आपकी पत्नी की साथ जुड़ गई, उसकी चिंता, फिर बच्चों की चिंता, फिर बच्चों की शादी की चिंता, फिर उनके नाती पोतों की चिंता, और उस चिंता के आगे तो परपोते, झड़पोते, ये सब चीज़ों की चिंता होती है। तो होते 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 आपको कभी ना कभी वैराग्य, ऐसा नहीं कि आप अलग हटके कहीं और चले गए, वैराग्य का मतलब है कि एकदम आपने अपने चित्त को बैलेंस कर लिया, आपको ना ज़्यादा लालच है ना कुछ है, और आप एक बिल्कुल सात्विक और मिनिमलिज्म के साथ अपना जीवन जी रहे हैं। मेरे प्यारे शिव भक्तों, यहाँ पर एक जरूर ध्यान रखिए एक बात, यह मनुष्य जीवन जो है बड़ी मुश्किल से हमें मिला है। जीवन होता है हमारे सनातन धर्म के हिसाब से, बहुत सारे रिलीजन के हिसाब से हमारे को दोबारा जीवन नहीं मिलेगा, और अगले जीवन अगर होता भी है तो हम क्या बनेंगे हमें खुद नहीं पता। बहुत पाप कर्म होते हैं, तो क्या पशु जीवन होगा, क्या पता कितने फिर हज़ारों लाखों साल बाद आपको मनुष्य जीवन मिले। अभी आपके पास इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटी थी, कुछ अच्छा ही कर्म करे होंगे जब आपको मनुष्य जीवन मिला। कष्ट हर कोई भोगता ही है, उसी से तपता ही है, ये जीवन है। जब दुख है तो सुख भी है, धूप है तो छाया भी है, अंधकार है तो प्रकाश भी है। इस जीवन का सदुपयोग करिए। आप अच्छा कर रहे हैं तो उसको कंटिन्यू करते चले जाइए। आपसे यदि कोई बुरे कर्म हो गए तो चिंता की कोई बात नहीं है, जब जागे तब सवेरा। आज से आप संकल्प करिए, भगवान शिव की शरण में आइए, और जो बचा जीवन है उसको अच्छा करिए। बहुत सारे हमारे बहुत बड़े बड़े एग्जाम्पल रहे जो थे कुछ और बाद में कितने दिव्य आत्मा बन गए। कुबेर का हमारा शिव पुराण में एग्जाम्पल है कि चोर था, ठग था, जिनको कुबेर पद प्राप्त हुआ, उंगलीमाल, तुलसीदास, अनगिनत इस तरीके के एग्जाम्पल हैं जिन्होंने अपनी लाइफ में बहुत कुछ क्या कहते हैं अपने को चेंज कर लिया, और बाकियों का जीवन भी बहुत अच्छा करा। जाते जाते कुछ बोनस चीज़ें, और जो और डीपली सनातन को, हिंदुज़म को, स्पेशली शैविज़म को समझना चाहते हैं तो और भी कई सारी किताबें हैं। इनका हम ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे क्योंकि बहुत सारी किताबें हैं, लेकिन कुछ किताबें मैं अपने कलेक्शन से आपको दिखा रहा हूँ ताकि कवर पेज आप प्रिंट स्क्रीन करके, मोस्टली जो हैं ये इंटरनेट पे आपको मिल जाएंगी, और आप इनको अमेज़न या बाकी जगह से ख़रीद भी सकते हैं। अधिकतर जो हैं ये अवेलेबल हैं। गीता प्रेस की जितनी भी किताबें हैं, चौखंबा की जितनी भी किताबें हैं, और जो भी अच्छी स्पिरिचुअल प्रेसेस हैं उनसे आप किताबें खरीदिए, क्योंकि वो अच्छा एक सनातन के लिए काम कर रहे हैं। और PDF वगैरह, इंटरनेट वगैरह उतारने में अगर कोई बहुत ही क्लासिकल बुक है आपको नहीं मिल पा रही, किसी फॉरेन राइटर की नहीं मिल पा रही, ख़त्म हो गई है या लुप्त हो गई है, कोई एंशंट स्क्रिप्चर वगैरह है, तो इंटरनेट में अवेलेबल है। लेकिन जो मेन किताबें हैं कोशिश ये करिए कि आप उनके ओरिजिनल वर्जन लीजिए, क्योंकि उसमें आप आराम से नोट्स बनाइए, इसको इज्जत दीजिए, इसके साथ साधक डायरी में नोट्स बनाइए, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब हम कुछ और किताबों को देखते हैं। कौला चूड़ामणि तंत्र, चालुकाज ऑफ कल्याण एंड कौलाचारीज, शिव बोध ज्ञान, शिव ज्ञान बोध, शैव सिद्धांत, इंडियन फिलॉसफी, लिंगायत मूवमेंट, शैव दर्शन, स्पंदन शास्त्र, गोरक्ष, फिलॉसफी ऑफ गोरखनाथ, हिस्ट्री एंड फिलॉसफी ऑफ लिंगायत, पेरिया पुराण, अभिनव गुप्ता की द ट्राइडेंट ऑफ विजडम, शिव ज्ञान बोधम, वेदांतम वर्सेस शैव सिद्धांत, सिद्धा डॉक्ट्राइन, आगम मीमांसा, कैवल्योपनिषद। तो मेरे प्यारे शिव भक्त, तो आप समझे ना कि कितनी सारी किताबें। पर मैं आपको यही कहूँगा कि शुरुआत आप लिमिटेड किताब से करिए जिसमें आपका मन लग रहा है और जिसमें आप आगे बढ़ने को सोच रहे हैं। आप मेडिटेशन को सोच रहे हैं तो मैंने आपको ऑप्शन दे दिया, आप स्पंदन को सोच रहे हैं तो आपको पता है क्या करना, आप भक्ति के लिए जा रहे हैं, आप साउथ इंडिया के, अब ऐसा नहीं कि साउथ इंडिया के तो आपको साउथ का ही करना है, कर्नाटका के हैं तो कर्नाटका का ही करना है। अब आपका मन है, आप हैं कर्नाटका में लेकिन करना चाहते कश्मीर शेफ, तो उसमें तो ये कोई प्रारब्ध रहा होगा, आपका जीवन होगा पहले का कुछ, ये तो कुछ नहीं कहा जा सकता ना। हमारे पास तो बहुत सारे एग्जाम्पल आते हैं ऐसे कि उनके पिताजी दादाजी ने किसी और से गुरु दीक्षा ली थी और होते होते आज के दिन वो किसी और संप्रदाय में चले गए, किसी और गुरु के पास चले गए, किसी और मान्यता में चले गए हैं। तो ये तो होता ही रहता है, ये तो सारा है तो शिव में ही। आपके ऊपर क्या छाप पड़ी है, क्या प्रारब्ध है, वो उसके ऊपर डिपेंड करता है। और ज्ञान यहीं तक सीमित नहीं है। एक छोटी सी चीज़ आपको बूस्ट करने के लिए आपको लगेगा बाप रे 400, 500, 700, 800 जो हैं पेज एक एक बुक में है।
10 किताबें भी अगर पढ़नी है, 5 किताबें पे पढ़नी है तो बड़ा मुश्किल है, ऐसा नहीं है। मैं आपको एक फ़ोल्डर दिखा रहा हूँ, देखिए, शिवा बुक्स केवल भगवान शिव से और बाकी सनातन से, धर्म से, ज्योतिष से, वर्ल्ड फिलॉसफी से, इन सब चीज़ों से जुड़ी हुई पिछले साल 10 मई को करीब करीब 21,000 फाइलें थी, जो आज के दिन 25,000 बुक्स हो गई। फाइल्स नहीं, बुक्स हैं, हर एक कोई 1200 पन्ने की है, कोई कुछ है। अब जैसे तंत्रलोक है तो इतना मैग्नस उसका वॉल्यूम है, इसी तरीके से और भी चीज़ें हैं। इसके लिए कई जन्म लगेंगे 25,000 फाइलों को उसके ऊपर रिसर्च करने के लिए। तो आप ज़्यादा मत सोचिए, पहली किताब उठाइए। आपको मेडिटेशन सीखना है और सच में अगर सीखना है तो विज्ञान भैरव तंत्र को आप लीजिए और शुरुआत करिए। आपको फिजिकल योग समझ आता है, आपको माइंड अभी समझ नहीं आता है, आपको शरीर समझ आता है और आपके गोल्स हैं शरीर के लिए, या आप करियर बनाना चाहते हैं तो आप घरेंड संहिता लीजिए, आप हठयोग प्रदीपिका पढ़िए। आपको स्पंदन समझ आता है, आपको बड़ा फैसिनेट करता है कि हम स्पंदन के बारे में समझें तो कश्मीर शैविज्म आप लीजिए। आपको तंत्र अगर है तो आप तंत्र में करिए। तो शिव ने सारा कुछ सब कुछ दे रखा है, इतना बड़ा ज्ञान है उनका कि आप कोई सी भी रत्न को उठा के अपनी ज़िंदगी को चेंज कर सकते हैं। सारे भगवान शिव के रत्न हैं। अब काफ़ी कुछ हमने डिसाइड कर लिया। आप कमेंट में ज़रूर पूछेंगे, टाइम कम वेस्ट हो इसलिए मैं पहले ही बता देता हूँ कि गुरुजी इतना सब कुछ, आपकी कौन सी टॉप स्क्रिप्चर्स या बुक्स हैं जो आपके दिल के करीब हैं? क्योंकि मेरे कई गुरु रहे हैं अलग अलग संप्रदाय के, तो लगभग आप ये कह सकते हैं कि ऑलमोस्ट सभी कुछ कवर है। और इस जन्म में नहीं तो अगले जन्म में अगर होगा तो फिर से कोशिश यही होगी कि भगवान शिव अपने साथ ना मिलाए, दोबारा से इस पृथ्वी पर फेंकें और दोबारा से जो है अनेकों अनेक जो शिवलीला हैं उनको पढ़ने का, उनको ग्रंथों का पढ़ने का, जो इस जन्म में छूट जाएंगे अगले जन्म में मौका मिले। अब मैं आपको बताता हूँ ये दो क्यों है। देखिए, मेडिटेशन एक ऐसी चीज़ है जो बहुत ही ज़्यादा प्रैक्टिकल है, माइंड को वो एकदम बढ़ा देती है, फोकस, कंसंट्रेशन। और जो चित्त की वृत्तियां हैं, सारा जो ये माया जाल है, सारा जो पाप है, ईर्ष्या, लोभ, मोह, घृणा, ये सारी चित्तों की ही वृत्तियां हैं। तो एक बार ये आपने मेडिटेशन करना शुरू कर दिया तो आप काम, पीस, मेमोरी, हर चीज़ में सक्सेस होते हैं। तो विज्ञान भैरव तंत्र की जो टेक्निक्स हैं 112, वो एक अल्टीमेट प्रैक्टिकल गाइड है ध्यान को सीखने के लिए। और आज के दिन भी मैं ध्यान पर ही ज़्यादा से ज़्यादा सिखाने में टाइम लगाता हूँ। ये वाला जो चैनल है इसमें आप ज़्यादातर वीडियो जो है रुद्राक्ष की, एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी, शैविज्म की देखते हैं। लेकिन ऑफलाइन जो बहुत सारा टाइम है वो मेडिटेशन में सिखाने, समझाने में जाता है। इसमें साइंटिफिक रिसर्च भी हमारी रेगुलर होती है जो एडवांस साधक हैं। बहुत जल्द जो नए साधक हैं और आप सभी लोग इसको कर सकें, उसके लिए साइंटिफिक डॉक्यूमेंटेशन हमने अभी शुरू करी है करनी, ताकि जो प्रैक्टिकल नॉलेज है मेडिटेशन की और एडवांस मेडिटेशन की वो आप लोगों तक पहुंच सके। और आप जो भी स्टूडेंट हैं, कोई कंपटीशन की तैयारी कर रहा है, कोई स्कूल में पढ़ रहा है, किसी को ADHD है, किसी को नींद नहीं आ रही, किसी को फोबिया, एंग्जाइटी है, ऑफिस का प्रेशर है, उन सभी चीज़ों में आपको हेल्प मिल सके। 3 चीज़ें उसमें आपको मिलेंगी। डीप स्लीप हीलिंग, जब आप डीप स्लीप करते हैं तो रैम साइकिल में जो आपका ब्रेन का 90 मिनट का रैम साइकिल का एक पोर्शन है, उसमें आपकी DNA एंड टिश्यू हीलिंग बहुत डीपली हो जाती है, क्योंकि आप बहुत अच्छी नींद ले रहे होते हैं। दूसरी चीज़ है आपका फोकस एंड कंसंट्रेशन। आप जब काम करते हैं बहुत बारी आपको ज़रूरत होती है कि कुछ आपको ऐसा मेडिटेशन या ऐसा मेडिटेटिव म्यूज़िक मिले स्पेशल फ्रीक्वेंसी का कि आपका ध्यान लग जाए। और तीसरी चीज़ है जो स्पिरिचुअलिटी में बहुत आगे जाना चाहते हैं, आउट ऑफ बॉडी एक्सपीरियंस, नेस्ट्रल ट्रैवल, खो जाना चाहते हैं, बह जाना चाहते हैं, देर देर तक मेडिटेट करना चाहते हैं ताकि वो एक सबकॉन्शियस एनर्जी से जुड़ सकें। तो ये तीनों जो हैं ब्रांचेस उसकी, निद्रम जो हमारा प्रोजेक्ट है उसमें होंगी। और दूसरी जो बुक है वो है शिव पुराण। अब ये शिव पुराण क्यों है? क्योंकि शिव पुराण में भक्ति है और भगवान शिव की लीलाओं का वर्णन है। तो आपके माइंड में, आपके चित्त में वो छाप पड़ जाती है
भगवान शिव को जैसा आप सोचते हैं वैसे है नहीं, वो तो एक ग्लोबल कॉन्शियसनेस है, निराकार है, लेकिन इतने पावरफुल हैं कि वो कोई सा भी रूप ले सकते हैं, साकार हो सकते हैं और किसी भी मनुष्य के अंदर भी वो अपना अंश दे सकते हैं। तो शिव पुराण से आम आदमी के लिए बड़ी सुंदर कथाएं हैं, वो उनके माइंड में आ जाती हैं और वो शिव मार्ग की भक्ति की तरफ बढ़ते हैं। बीच बीच में आपने नोट करा होगा कि शिव पुराण में कुछ पेजेस जो हैं वो डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड है, इसलिए वो मेनली कथावाचक जो हैं कथाओं में नहीं लेते हैं। यूजली ये जो हैं जो मठों में, पीठों में, तंत्र में, मंत्र में, यंत्र में काम कर रहे हैं, जो अलग अलग आगम की पद्धतियां हैं, जो उसमें एडवांस अपना जीवन देना चाहता है, उनको बताए जाते हैं। शिव पुराण में भी कई सारी जगह हैं कि किसका क्या है, कैसे करना है, मंत्र ओम का क्या करना है, साधना कैसे करनी है, किसका क्या प्रोसीजर है। तो इसमें भक्ति वालों के लिए भी है। और यही नहीं, इसके साथ जो न्यो सन्यासी है, मतलब मॉडर्न यूथ है, जो अभी असमंजस की स्थिति में है कि है या नहीं है, क्या करें, उनके लिए भी बहुत सारी चीज़ें जो हैं शिव पुराण में दी गई हैं। क्योंकि जब आपको भगवान शिव की जो कथाएं हैं आप वो सुनेंगे और उसके जो डीप मीनिंग हैं वो आपको पता चलेंगे, तो आपके अंदर शुद्धता आएगी, भक्ति आएगी, समर्पण आएगा। और जब समर्पण आएगा तो आपका जो है भगवान शिव की तरफ जो मार्ग है, आपके जो कदम हैं, बढ़िया तरीके से मजबूती से आगे बढ़ेंगे। मेरे प्यारे शिव भक्तों, एक और मैं आपको टॉप सीक्रेट बताता हूँ। देखिए, लाखों जो फॉरेनर्स हैं या इवन इंडिया से बाहर योग सीखते हैं, ओम नमः शिवाय भी चैंट करते हैं। बहुत ही रेयरली उनको ऐसी कुछ स्पेशल अनुभूति, ऐसी कुछ स्पेशल सिद्धि जैसे हमारे भारत में हुई हैं वैसी होती हैं। क्यों? क्योंकि उनके लिए जो योग है इट इज़ जस्ट अ टूल फॉर बॉडी, कि कैसे हम अच्छे दिखें, हमारे एब्स हो, हमारा पेट सही हो, हम लुक वाइज हों, और फिर हम कई सारी चीज़ें कर लें। उनके में भक्ति की कमी है। ओम नमः शिवाय बोल दिया, बट व्हेन यू आर नॉट अटैच विद परम शिव, जब आप शिव के साथ जुड़े ही नहीं हैं, आप समर्पित ही नहीं है, आपके दिल में गुदगुदी नहीं होती ओम नमः शिवाय करने में या नमः शिवाय करने में, उनका जब ध्यान में आप बैठते हो आपके आंसू ही नहीं टपकते, तो आपका तो कोई अटैचमेंट ही नहीं है। इसलिए हम सब जो भारतीय हैं, सनातनी हैं, शैवाइट्स हैं, उनके लिए कितना बढ़िया एक चीज़ है कि जब हम अपने आराध्य पे, जब हम अपने इष्ट में, जब हम अपने शिव पर ध्यान लगाते हैं, तो हमारे को एक बहुत बड़ा अपना सपोर्ट मिलता है। क्योंकि हम जो है, हमारे पर एक दिमाग में एक बहुत बड़ी धारणा है, हम इमोशनली उनसे जुड़े हैं। हम केवल किसी मकसद के लिए उनसे नहीं जुड़े हैं कि आए और योगा करेंगे, फिर अपनी कंट्री में स्टूडियो खोलेंगे और पैसे कमाएंगे। हमारा जो ध्यान है वो एक अलग चीज़ के लिए है। तो इसको आप कभी मत खोइएगा, इस एसेंस को कभी मत खोइएगा कि आपने भगवान शिव के जो रास्ते पर आप जा रहे हैं, इससे इमोशनली आपका जुड़ना जो है, करुणा रूप में जो जुड़ना है, वो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तभी आप भक्ति के मार्ग में, शिव भक्ति के मार्ग में आगे बढ़ पाएंगे। अंत के कुछ बोल हैं, जब मैं ये कंपाइल कर रहा था आपके लिए तो मन में आया। Sometime in future, even beyond अद्वैत एंड द्वैत, तो अद्वैत और द्वैत की लड़ाई से भी ऊपर, या उसके रस्तों से भी ऊपर, या उसकी बहस से भी ऊपर, why one wants to break the cycle of birth and merge with the परम शिव। तो आप ये भी सोचिए कि एक स्टेज में आपको ये लगता है कि मैं साधना कर रहा हूँ, पूजा कर रहा हूँ, ये कर रहा हूँ, वो कर रहा हूँ, तो ये जीवन मरण के चक्कर से निकलने के लिए और परम शिव में मिलने के लिए उसकी भी क्या ज़रूरत है। हर बारी संसार पे आइए, हर बारी नए ढंग से भगवान शिव की पूजा अर्चना, ध्यान, योग करिए, कितना मज़ा है। आप मिल गए भगवान शिव में तो मिल ही गए, उन्हीं का ही पार्ट बन गए। लेकिन कितना मज़ा आएगा कि आप हर बार ये जीवन को जी लें। हो सकता है इस जीवन में मैं कश्मीर शैविज़म की प्रैक्टिस कर रहा था, अगले जन्म में मैं नाथ संप्रदाय का रस लूँ, उसके अगले जन्म में तमिल शैव का मैं अपने साधक बनूँ।
किसी में मैं अघोरी बनूं, किसी में मैं दशनामी संप्रदाय के साथ जुड़ूं, तो कितना मज़ेदार है। तो ये भी एक तरीके का लालच है कि जीवन मरण के चक्र से मेरे को पार निकाल दे। ना ना ना, आपका जीवन किसी अच्छे कार्य के लिए हुआ है। कर्मयोग को करके आप लोगों की मदद करिए और सब कुछ छोड़ दीजिए। कामना तो जीवन मरण के चक्र की, स्वर्ग की भी नहीं होनी चाहिए। वो ही असली जो है शिवोहम है। तो मेरे प्यारे शिव भक्तों, वीडियो के अंत तक हम आ गए हैं और ये इसी वीडियो का नहीं, जो हमारी पूरी मास्टर क्लास सीरीज़ थी शैविज़्म के ऊपर, कि भगवान शिव के जो अलग अलग साधनाएं हैं, अलग अलग पंथ हैं, अलग अलग मान्यताएं हैं, जिनमें आपका जो मन टिक जाए, रम जाए, लग जाए, उसके हिसाब से आपको कौन से जो पुरानी ऑथेंटिक किताबें हैं, कौन से पुराने स्क्रिप्चर्स हैं, और जो नई भाष्य लिखे गए, नई ट्रांसलेटेड, और इसके साथ ही जो पुराने एंशिएंट स्क्रिप्चर्स हैं, पुरानी किताबें हैं, नई किताबें हैं, कौन सी आप फॉलो करके शिव ज्ञान को ले सकते हैं। अब मैं आपको मिलूँगा किसी और नई वीडियो में। आज यहीं विराम लेते हैं, और मेरा तो विराम हो गया, लेकिन आपकी जो शिव साधना है वो यहाँ से शुरू हो गई। तो मेरे प्यारे शिव भक्तों, अब यहाँ पर हम विराम लेते हैं। मेरा तो ज़रूर विराम है इस वीडियो का, लेकिन आपकी जो शिव साधना है यहीं से शुरू होती है। ओम नमः शिवाय।